हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें से रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई करना। फर्स्ट नंबर देखिए, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इरेशनल। सेकंड देखिए, एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो इसके साथ इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल ही हो जाएगा। अगला देखते हैं थर्ड नंबर, 7 नॉन जीरो रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर, तो इनका डिवाइड भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा, इरेशनल हो जाएगा। इसका फोर्थ नंबर देखिए, 5 प्लस का √5 माइनस √5, तो √5 कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा, यह रेशनल हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, √2 और प्लस का प्लस 21, तो √2 आपका इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल का सम जो होगा इरेशनल ही होगा। 6 नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रेशनल नंबर, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इरेशनल ही होगा। अगला देखिए, √2 और प्लस √3, अच्छा दोनों देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इनका सम जो होगा इरेशनल होगा, इरेशनल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, इसमें से कौन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट नंबर देखिए, x² इक्वल टू में 5, तो x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस √5, तो ये तो इरेशनल है ना, ये इरेशनल है, यह रेशनल नहीं है। यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, सिर्फ रेशनल पूछ रहा है, यहाँ लिख देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, ये रेशनल नहीं है। ठीक है, नॉट रेशनल ऐसे लिख सकते हैं, नॉट रेशनल। सेकंड नंबर देखिए, x² इक्वल टू में 16/9, स्क्वायर जाएगा, रूट लगेगा, प्लस माइनस भी रूट लगेगा, तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस 4/3, तो ये तो रेशनल हो जाएगा ना, रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर को। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, दिया है x प्लस का √2 और इनटू में x माइनस का √3, यहाँ से अलग कर दीजिए, x प्लस √2 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू में माइनस √2 आया, x इक्वल टू में प्लस का √3 आया, दोनों इरेशनल ही हैं, ये इरेशनल नहीं है, नॉट रेशनल। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर, 3x² इक्वल टू 9, यानी कि x² इक्वल टू में 9/3 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये भी रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल, यानी कि इरेशनल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर, √3x प्लस का 3/4, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3 में 4√3, ये भी रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल। अगला देखिए इसका 6 नंबर, x² इक्वल टू में 25 में 49, तो x इक्वल टू में लिख सकते हैं प्लस माइनस √25/49, 25 का रूट हो जाएगा यहाँ पे 5 और 49 का 7, तो ये आपका रेशनल आ गया, ये रेशनल है। अगला देखते हैं इसका, नेक्स्ट देखिए इसका 7 नंबर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 6, तो x प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस √6, 1 जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √6, ये भी रेशनल नहीं है, ये रेशनल आ रहा है, नॉट रेशनल। चलिए अगला देखते हैं इसका 8 नंबर, दिया है x प्लस √5 और इंटू x माइनस √5 √3 इक्वल टू 0, अलग अलग करते हैं, x प्लस √5 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू में 0, यहाँ से x इक्वल टू में माइनस ऑफ √5 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू में प्लस का √3, दोनों के दोनों रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, इरेशनल आ जा रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, सॉल्व ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट नंबर देखिए, x² इक्वल टू में 5 दिया, तो x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस √5, तो ये इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इरेशनल है। सेकंड नंबर देखिए, x² इक्वल टू में 16/9, यानी x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √16/9, 16 का रूट 4 और 9 का 3, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। अगला देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
49/16। तो x माइनस 1 इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 49 और बाई में 16। तो x माइनस 1 है तो उधर आके प्लस का 1 और प्लस माइनस ये 7 और यहाँ नीचे 4, एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस माइनस 7। तो ये तो आपका रेशनल आ जाएगा ना जी, नॉट इरेशनल। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे रेशनल आएगा, नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। अगला देखते हैं इसका 4 नंबर दिया है x प्लस 1 और इनटू में x माइनस 1। अलग अलग करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से x का माइनस ऑफ 1, यहाँ x का प्लस का 1। तो ये नॉट इरेशनल, ये भी रेशनल आ जा रहा है, नॉट इरेशनल। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर दिया है x स्क्वायर इक्वल टू में 19/29। तो x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 19/29। ये इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है। अगला 6 नंबर देखिए, x माइनस 1 इक्वल टू में 5। तो x इक्वल टू में 5 प्लस का 1, यानी x इक्वल टू में यहाँ पे 6 आ गया। तो ये क्या है, ये रेशनल हो गया, नॉट इरेशनल है ना। इरेशनल पूछ रहा था तो लिख देंगे नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। तो इसमें इरेशनल कौन कौन आ रहा था, फर्स्ट नंबर आ रहा है और ये 5th नंबर आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स सच दैट देयर। अच्छा देखिए, हमें 2 इरेशनल नंबर के एग्जांपल देने हैं जिनका सम रेशनल नंबर आ जाए। तो रेशनल नंबर सम हो जाना चाहिए। तो एक काम करो ना, आप ले लो 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, इनका सम करेंगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा ऐसा 2 इरेशनल नंबर का बताना जिनका सम इरेशनल हो। अच्छा लो ना, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। 3rd नंबर, डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अच्छा ऐसे 2 रेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रेशनल हो जाए। तो एक काम करो, 2 रूट 2 और 2 रूट 2 ले लो, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 प्लस रूट 2 और दूसरा लेते हैं 6 प्लस रूट 2, दोनों का डिफरेंस जो होगा आ जाएगा रेशनल। अच्छा अगला एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंस इज इरेशनल, डिफरेंस जिसका इरेशनल हो जाए। तो 6 रूट 2 और 5 रूट 3 या 5 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर अब सॉरी, प्रोडक्ट इज रेशनल, प्रोडक्ट रेशनल हो जाए। तो आप लो ना 4 रूट 2 और 5 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20 और 20 रूट 2 तो 22 जा 40, तो रेशनल आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इरेशनल। अच्छा 6 रूट 2 और 4 रूट 3, लो प्रोडक्ट इरेशनल आ जाएगा। क्वोशेंट इज रेशनल, क्वोशेंट रेशनल आ जाए। तो लो ना आप 6 रूट अंडर यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और ले लेते हैं 2 रूट अंडर 2। देखो इसमें से डिवाइड करेंगे रूट 4 और ये 3, तो रूट 4 का मतलब 2, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो रेशनल आ जाएगा। क्वोशेंट इज रेशनल, डिवाइड करने पे रेशनल आना चाहिए। तो लो ना 6 रूट 2 और 5 रूट 5 लिख दो, डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही होगा। समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव एन एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ एन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज रेशनल। अच्छा हमें एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का ऐसा एग्जांपल देना है जिनका प्रोडक्ट जो हो क्या हो, रेशनल हो जाए। तो एक ही ऐसा रेशनल नंबर होगा, वो होगा 0। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 0, और इरेशनल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो यह मान लो रूट 3 और 0 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाएगा, 0 क्या है रेशनल हो गया। तो एक 0 ही तो है जिसके साथ किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा रेशनल, यानी कि 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5 और इंटू 5 माइनस रूट 5। प्रॉपर्टी पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये तो 25 और ये हो जाएगा 5, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 20। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 6 का सेकंड नंबर दिया है 5 प्लस रूट 7 और इंटू में 2 प्लस का रूट 5 मल्टीप्लाई करना। तो एक बार 5 में यहाँ 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा और फिर रूट ऑफ 7 में 2 प्लस रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई होगा।
तो 5 2 जा 10, यहाँ जाएगा 5√5, क्योंकि देखो ये रूट के अंदर वाला टर्म नहीं है, ये रूट वाला है, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब बस इतना ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा 2√7, √14 नहीं लिखना, रूट वाले में ही रूट वाले से मल्टीप्लाई करना, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा √35, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 का थर्ड नंबर, हमें मल्टीप्लाई करना है √11 माइनस √7 और इंटू में √11 प्लस का √7, माइनस प्लस में है तो फॉर्मूला एक पढ़े हैं प्रॉपर्टी a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को अप्लाई कर देंगे √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर, दिया है 11 प्लस का √11 और फिर 11 माइनस ऑफ √11, प्रॉपर्टी है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और √11 का स्क्वायर 11, तो यहाँ से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर 6 का, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 दिया। एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी की, किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो प्लस माइनस में है ना, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, सब्ट्रैक्ट होगा 7, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 का 6 नंबर, दिया है √3 और प्लस √7 का स्क्वायर, प्रॉपर्टी पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में √7, इस प्रॉपर्टी को मैंने लगा दिया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, यहाँ 7 और यहाँ 2, √7 3, रूट वाले में रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 प्लस का 2√21, यहाँ से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर दिया है 5√2 और प्लस का 4√2, तो देखिए पहला देखना होगा रूट के अंदर सेम है ना वैल्यू, तो 5 और 4 9√2 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड देखते हैं, दिया है 3 प्लस √7 और प्लस में 2√7, ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट के अंदर सेम है तो 3 और 2 5√7 हो जाएगा। अच्छा अगला देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर 8√3 माइनस का 5√2 है, रूट के अंदर सेम है ना तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 में से 5 को, 3√3 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 7 का 4 नंबर, 4√7 प्लस का 5√7 माइनस का 3√7, सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों प्लस वाले हैं तो 9√7 हो जाएगा और माइनस का 3√7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6√7, रूट के अंदर बस सेम होना चाहिए, देखना होगा। 5 नंबर यहाँ पर देखिए 8 क्यूब रूट ऑफ 5, 7 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 13 क्यूब रूट ऑफ 5, सब में क्यूब रूट ऑफ 5 ही है, सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 15 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 13 क्यूब रूट ऑफ 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 5। समझ गए। अब इसका 6 नंबर देखिए, 5√3 और प्लस का 2√27 है, तो रूट के अंदर सेम नहीं है तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, 5√3 प्लस का 2√27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं कर सकते, 3 3 का पेयर बन गया, ये अब बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर बच जाएगा, तो 5√3 और प्लस का 6√3, दोनों रूट में अब सेम आ गए तो 5 और 6 11√3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन 8 से देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर देखते हैं इसका, 4√3 माइनस का 3√2 और प्लस का 2√75 दिया, तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे क्योंकि देखो सब रूट के अंदर डिफरेंट है, तो एक काम करिए, ये तो दोनों में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए 75 है ना, तो इसको 3 इंटू में 5 इंटू 5 कर दीजिए, 4√3 माइनस का 3√2 प्लस का 2 इंटू 5 का पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, 4√3 माइनस का 3√2 और प्लस का 10√3, तो √3 वाले ये दोनों टर्म है और दोनों प्लस में है तो 14√3 हो जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा -3√2। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, दिया है √8 प्लस का √32 और माइनस का √2, रूट के अंदर सेम करना होगा। अच्छा जो 8 है इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, 32 को आप 2 इंटू 4 इंटू में 4 नहीं कर सकते हैं, -√2, यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, तो यहाँ 2√2 हो जाएगा प्लस यहाँ 4√2 हो जाएगा और -√2,
तो देखो ये रूट 2 वाले सभी टर्म हो गए, तो 4 और 2 ये दोनों प्लस का 6 और 6 में से 1 गया 5 रूट 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड नंबर, रूट ऑफ 192 दिया है, -1/2 रूट अंडर 48 और माइनस आपका रूट अंडर 75। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रूट अंडर 196 का प्राइम फैक्टर, 192 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से ले जाते हैं, फिर 2 से ले जाएंगे, कितना टाइम से जी 2 4 जाए 2 8 जा 14। अच्छा देखिए अब इसके बाद देखते हैं 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी देखो यहाँ 2 to 4 to 6 टाइम्स है 2, 2 का पावर 6 है और इनटू में ये है आपका 3, -1/2। 48 क्या करेंगे तो 48 का यहां से ना आएगा, 2 का पावर 4 और इनटू में 3। 75 का करेंगे तो 3 इंटू में 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो ये 6 टाइम्स है तो 3 टाइम्स से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आएगा और यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया। तो यानी कि 8 रूट 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, -2 रूट 3 और माइनस का 5 रूट 3, तो 5 और 2 7 हो जाएगा माइनस का, तो 8 रूट 3 ये दोनों माइनस का ऐड हुआ 7 रूट 3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से रूट 3 आंसर। नेक्स्ट देखिए, राइट द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी RF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 में किस रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आपका रेशनल बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई करते ही यह एक रेशनल नंबर बन जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, RF क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। समझ गए? सेकेंड देखिए दिया है यहाँ पर 2 रूट 2, तो अगर मैं 2 रूट 2 में सर्ट से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका 2 2 जब 4 आ जाएगा, रेशनल आ जा रहा है, इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका रूट 2 हो जाएगा। समझे? अगला देखिए इसका थर्ड नंबर, रूट 7 दिया है, रूट 7 में किस सर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 7 हो जाएगा। समझे? अगला देखिए 4 नंबर, रूट 15 दिया है, तो अगर मैं रूट 15 में रूट 15 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रेशनल नंबर 15 आएगा, तो देयरफॉर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर रूट अंडर 15 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर देन राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। क्या दिया फर्स्ट नंबर में 5th रूट ऑफ a² b³ एंड c का पावर 4। अच्छा 5th रूट है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किस सर्ट से, देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 5th रूट ऑफ a का पावर 3 b का पावर 2 एंड c का पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा a b c आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ a का पावर 5 हो जाएगा, b का पावर 5 और c का पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो 5th रूट ऑफ a का पावर 5 b का पावर 5 c का पावर 5 क्या आएगा a b c आएगा ना। आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5th रूट ऑफ क्या होगा a का पावर 5 b का पावर 5 c का पावर 5, तो ये a b c के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया 5th रूट ऑफ a³ b² c। समझे? नेक्स्ट देखिए हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, इसका दिया है 9th रूट ऑफ a का पावर 2 b का पावर 4 c का पावर 8, तो मैं यहाँ nth रूट ऑफ a² b का पावर 4 c का पावर 8 में इंटू कर दूँ nth रूट ऑफ a का पावर 7 लेना होगा ताकि a का पावर 9 हो जाए, b का पावर 5 लेना होगा और c का पावर 1 लेना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा nth रूट ऑफ a का पावर 9 b का पावर 9 c का पावर 9, डेट मीन्स ये a b c के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया 9th रूट ऑफ a का पावर 7 b का पावर 5 और c। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबके डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने हैं, 1/√2 है, क्या लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो 1/√2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, नीचे √2 है इसलिए √2 से ऊपर भी और नीचे भी, ताकि नीचे रेशनल नंबर आ जाएगा, तो ऊपर √2 हो जाएगा नीचे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या कर रहा है सेकंड नंबर,
1/√12। अच्छा, नीचे √12 है तो इसको 2 × 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 1/2√3 बन जाएगा। तो आप लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, 1/2√3 है तो इंटू होगा √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2 × में 3, तो √3 और बाई में 6। नीचे रेशनल नंबर आ गया कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर 2√7/√11। तो यहाँ लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे कैसे, 2√7/√11 है तो √11 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर रूट वाले से रूट वाले में इंटू हो जाएगा तो √77 आ जाएगा और नीचे आपका 11 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर दिया है 2/√17। लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करेंगे यानी कि 2/√17 है, मल्टीप्लाई कर देंगे √17 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर 2√17 और नीचे √17 में √17 से मल्टीप्लाई होगा 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, फिल अप द ब्लैंक्स आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ भी डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। 1/√2 + 1 दिया है, यहाँ पे लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे √2 - 1/√2 - 1, तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे प्लस माइनस में है तो a² और -b² अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 - 1/1 यानी कि ये √2 - 1 ही हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, स्लाइड करना डिनोमिनेटर को 1/2 - √3। यहाँ लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1/2 - √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 कंजुगेट से इसके 2 + √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा और नीचे देखो प्लस माइनस में तो a² - b² अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर 2 + √3 और नीचे देखो इसका स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 + √3/1 यानी कि ये 2 + √3 ही हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका थर्ड नंबर, हमें दिया है 3/5 में √5 प्लस का √3। चलिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर चलिए रेशनलाइज करेंगे तो 3/5 में √5 प्लस का √3 है, इंटू कर देंगे √5 - √3 इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आ जाएगा ऊपर 3 इंटू में √5 माइनस का √3 और बाई में नीचे a² - b², प्लस में और माइनस में है तो ऊपर है 3 इंटू में √5 - √3 और नीचे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 इंटू में √5 - √3 और बाई में आपका नीचे 2 आ जाएगा। समझ गए। चलिए 12 का 4 नंबर देखिए, यहाँ दिया है 7/5 में √5 - √3। यहाँ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए तो आ जाएगा 7/5 में √5 - √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से यानी √5 + √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 इंटू में √5 प्लस का √3 और नीचे देखो इंटू होगा प्लस माइनस में तो a² - b²। ठीक है, चलिए नीचे 3 है ना, तो आ जाएगा ऊपर 7 इंटू में √5 प्लस √3 और √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 7 इंटू में √5 प्लस का √3 और बाई में आपका 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, राइट द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट दिया है √48, तो 48 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि √48 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ 2 का पावर 4 और इंटू में 3, तो 2 का पावर 4 है बाहर निकलेगा तो 2 का पावर 2 इंटू √3,
यानी कि 4√3 हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, रूट अंडर 175। तो 175 का प्राइम फैक्टर करिए, आपका यहाँ पर चला जाएगा ये 5 से जाएगा ना जी, तो कितना आ जाएगा, 5 से ये ले जाएंगे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 30, फिर 5 से 7 टाइम्स में, यानी आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 7, 5 का पेयर बाहर आ जाएगा एक बार, तो 5√7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, यह आया क्यूब रूट ऑफ 72। 72 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से आपका 9, 3 से 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 72 इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ, देखिए अंदर क्या आ गया, 2 का क्यूब और इनटू में 3 का स्क्वायर, तो जो क्यूब रूट है वही बाहर निकलेगा, तो 2 क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 2 क्यूब रूट ऑफ 9 आ जाएगा। समझे? चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं 4 नंबर, रूट ऑफ 125। 125 का प्राइम फैक्टर करिए, 5 से 25, 5 से 5, यानी कि क्यूब रूट रूट अंडर 125, 5 × 5 × 5 आ गया, दैट मीन्स ये 5√5 हो जाएगा। समझ गए? दो पेयर है तो इसको बाहर निकालें। नेक्स्ट देखते हैं 13 का 5 नंबर, दिया है क्यूब रूट ऑफ 54। 54 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 3 से 9, 3 से 3, यानी कि आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 54 इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ 2 × 3 का क्यूब, तो 3 पेयर बन गया, यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यानी ये 3√2 हो जाएगा, और यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट। अच्छा इसका 6 नंबर, क्यूब रूट ऑफ 144। 144 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 × 3, यही ना होगा जी, यानी क्यूब रूट ऑफ 144 इक्वल टू में हो गया 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 3 × 2 लिख दो और 3 का स्क्वायर ऐसे ही, तो यहाँ क्यूब रूट है ना, तो ये 2 सिर्फ बाहर आएगा, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, यहाँ पे 2 और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी क्या आ जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 18। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, 5th रूट ऑफ 320। 320 2 से ले जाते हैं, 2 से ले जाएंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा जी, 160, 2 से ले जाएंगे 80, 2 से ले जाएंगे 40, 2 से ले जाएंगे 20, 2 से ले जाएंगे आपका 10 और 2 से ले जाएंगे 5, यानी कि 5th रूट ऑफ 120 इक्वल टू आ गया 5th रूट ऑफ, देखो 2 6 टाइम्स है तो 2 का पावर 5 और इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक 5 बच गया, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक बार 2 और रूट अंडर 2 इंटू में 5, यानी कि आ जाएगा 5th रूट है 2 5th रूट ऑफ 10। चलिए अगला देखते हैं इसका 8 नंबर, रूट ऑफ 125 और बाई में 63। ठीक है, यहां पर देखिए काम करते हैं, यहां पर दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 125 है ना, 125 बाई में रूट अंडर 63। ठीक है, तो यहां पर 125 का करेंगे तो आ जाएगा 5 25 5 5, और 63 क्या करेंगे तो 3 से ले जाएंगे, 3 2 जैसे 3 1 3 7 जा। ठीक है, तो यानी अब यहां पे लिख सकते हैं रूट ऑफ 5 × 5 × 5 और 63 को 3 × 3 इंटू में 7, तो ऊपर आपका देखिए 5√5 और नीचे हो गया 3√7। इतना छोड़ दीजिए, यार स्लाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर को भी, तो 5√5 बाई 3√7 है, इंटू कर देंगे √7 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें नीचे स्लाइड करना है डिनोमिनेटर को, तो ऊपर हो जाएगा 5 √35 और नीचे √7 और 7 3 जा 21। समझ गए?